Good morning students, I am Neil Uttam, your assistant teacher, and this is the next part of the chapter number 3 of history. Students, लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हिटलर ने जो 37% उसको वोट मिले थे उससे वो अलायंस करके जर्मनी का चांसलर बन जाता है और फिर इसके बाद किस तरीके से उसने जो कम्युनिस्ट लोग थे उनको ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। क्यों मारना शुरू कर दिया? क्योंकि उसको ये लगता था कि जो वहाँ की पार्लियामेंट है, जो उसमें जो आग लगी थी वो वाइमर रिपब्लिक के लोगों ने मतलब जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने लगाया था। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं कि जो हिटलर है अब वो आगे क्या करता है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर और आगे लगभग 8 साल रहेंगे वो हिटलर के लाइफ के सबसे अच्छे 8-10 साल थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस समय में जितनी भी चीज़ें उसके लाइफ में होती है, जो वो करना चाहता है, वो हर चीज़ हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और किसी की बात सुनते नहीं हैं तो कभी कभी आप गलतियां भी करते हैं। तो वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से जो हिटलर है उसको अपनी जान गंवानी पड़ी और जर्मनी को भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? तो देखते हैं कि इन जो बीच के जो कुछ वर्ष रहे उनमें हुआ क्या। हुआ ये कि इसके बाद जब फरवरी में जब पार्लियामेंट में आग लगी तो उसके नेक्स्ट मंथ मार्च में उसने एक इलेवनिंग एक्ट पारित किया। उस इलेवनिंग एक्ट में उसने ये बताया, आपको याद होगा कि जब चुनाव के समय में उसने अपने रैलियों में ये कहा था कि हम रोजगार देंगे युवाओं को, उनको बेहतर भविष्य देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, एक अच्छा मतलब परिवेश बना कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें उसके रैलियों में आमतौर पर लोग कहते ही हैं। तो अब उसने उस पर काम करना शुरू किया और सबसे पहले उसने इकोनॉमिक्स की तरफ, जो उसकी इकोनॉमी थी, जो अर्थशास्त्र था, जो अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी हुई थी जर्मनी की, तो उसको उसने सुधारने के बारे में सोचा। उसके लिए उसने किया क्या? उसने एलिजबेथ एक्ट पारित किया। उस एक्ट में उसने जो फॉक्सवैगन कार है उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का स्टार्ट किया और बहुत सारे जो वहाँ पे हाईवेज बनवाए, सुपर रोड्स बनवाई वहाँ पर। तो इससे हुआ क्या कि ट्रांसपोर्टेशन तेज हो गया और लोगों का कम्युनिकेशन तेज हो गया। तो धीरे धीरे जो चीज़ें थी, जो लोगों को रोजगार की समस्या थी, वो मिलना शुरू हो गया और आम आदमी भी जो वॉक्सवैगन कार थी वो खरीदने में सक्षम होने लगा। अब ये एक अच्छा कदम था जिससे बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया हिटलर को। हिटलर अपने आप को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के बारे में सोचने लगा। फिर उसने कुछ ही सालों पे जो राइटलैंड का जो एरिया था, जो वर्साइल की ट्रीटी के टाइम पर छिन गया था जर्मनी से, उसने वो राइटलैंड का जो भाग था वो भी मतलब जीत लिया और दोबारा जर्मनी को वापस दिला दिया। तो ये जो जीत थी इसने हिटलर को एक अजीब ऊंचाइयों में पहुंचा दिया। लोगों को विश्वास हो गया हिटलर के ऊपर और वो एक तरीके से उसको अपना भगवान खुदा मानने लगे। जब इंसान सफलताएं चढ़ता जाता है तो कुछ गलतियां भी करता है। फिर होता क्या है कि 1941 में उसने रूस पे हमला कर दिया। अब रूस पे हमला करने के बाद अब आपको मैं बता देता हूं कि जो जर्मनी है, तो जर्मनी के साथ आपको जापान और इटली भी है। जापान और इटली भी है और उधर की तरफ फ्रांस, इंग्लैंड और रूस है। आप समझिए अब दो तरीके से युद्ध होने की स्थितियां आ गई। अभी वर्ल्ड वॉर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? अब वर्ल्ड वॉर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ कौन है? एक तरफ हिटलर है, जर्मनी का चांसलर, इटली है और जापान है। दूसरी तरफ आपका ब्रिटेन है, रूस है और फ्रांस है। अच्छा, फ्रांस क्यों है?
फ्रांस इसलिए है क्योंकि जो राइट लैंड वाला इलाका था वो फ्रांस को दिया गया था, जिसको उन्होंने गवा दिया। हिटलर ने राइट लैंड छीन लिया वापस। इस बीच हिटलर ने पोलैंड पर भी हमला किया, ऑस्ट्रिया पे भी हमला किया और चेकोस्लोवाकिया के उन जगहों को भी जर्मनी में मिला लिया जहाँ पर जर्मन भाषी लोग रहते थे। जर्मन भाषी लोग मतलब कि जहाँ पे जर्मन बोलने वाले लोग रहा करते थे। इस तरीके से उसने बहुत तेजी से अपनी शक्तियों का विस्तार किया। जब वो इन शक्तियों का विस्तार कर रहा था तो फिर उसको यूरोप में उसको लगा कि अब मैं यूरोप विस्तार करता हूँ, मतलब यूरोप पे अपनी सीमाओं का विस्तार करता हूँ। वो यूरोप पे अपनी सीमाओं का विस्तार इसलिए करना चाहता था क्योंकि जर्मनी के लोगों को रहने के लिए एक जो जिस भूभाग की जरूरत थी वो कम पड़ रही थी, तो उसने यूरोप विस्तार के बारे में सोचा और इसी में उसने 1941 में रूस पे हमला कर दिया। और ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जब इंसान तेजी से आगे बढ़ता है, बहुत सारे फैसले लेता है, तो कभी ना कभी वो गलती कर बैठता है और यही हिटलर से भी हो गई। उसने 1941 में रूस पे जो हमला कर दिया वो उसके जीवन की, उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। अब इसका खामियाजा क्या होता है, जर्मनी को कैसे चुकाना पड़ता है, वो हम लोग आगे देखते हैं। 1941 में रूस के हमला होने के बाद रूस और फ्रांस और इंग्लैंड ये आपस में मिलकर युद्ध लड़ने लगे और कुछ समय बाद उसमें यूएसए भी आ गया। अब यूएसए क्यों आ गया, इसके पीछे भी देखिए एक कारण है। उसका कारण ये है कि देखिए यूएसए ने ये सोचा कि देखिए पहले जो वर्ल्ड वार था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसमें हम लोग युद्ध लड़ चुके हैं और उसको मतलब उसका खामियाजा भी अमेरिका ने भुगता। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, तो वो पहले तो वो दूर रहना चाहता था मतलब इन सब युद्धों से। लेकिन हुआ क्या था कि जापान, जर्मनी और जो जापान था, जापान ने अमेरिका में एक जगह है पर्ल हार्बर पे जापान ने हमला कर दिया, बमबारी कर दी। जब बमबारी कर दी तो अमेरिका गुस्सा गया और उसने बदले का सोच लिया कि मुझे रिवेंज लेना है, और जापान जर्मनी के साथ था। इस वजह से जो अमेरिका था वो इंग्लैंड, रूस और फ्रांस के साथ हो गया। और इसी की वजह से यूएसए ने जापान में 6 अगस्त एंड 9 अगस्त पे हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटॉमिक बम थे वो गिरा दिए। ये कारण था, मतलब जापान ने पहले हमला किया, बमबारी की पर्ल हार्बर से। इसका जो रिएक्शन हुआ वो ये हुआ कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो 6 एंड 9 अगस्त को हुआ उसमें जो परमाणु बम थे वो गिरा दिए। अब जो जर्मनी था वो पूरी तरीके से गिर चुका था, क्योंकि उसके जो पश्चिम साइड पे मतलब वेस्ट की तरफ जो ब्रिटिश वायुसेना थी जो पूरी तरीके से हमला कर रही थी, और अगर आप ईस्ट की तरफ बात करेंगे तो यूएसआर की जो सेना थी उसने जर्मनी को घेर रखा था। बर्लिन एक स्थान है जहां पर ये मतलब दोनों सेनाएं मतलब पश्चिम और पूर्व से दोनों सेनाएं घेरते हुए जर्मनी को घेर लेती हैं, और लास्ट में जर्मनी पूरी तरीके से वो युद्ध हारता है और जर्मनी लगभग 4-5 भागों में बट जाता है, जिसमें एक हिस्सा इंग्लैंड को मिलता है, एक को यूएसए को मिलता है, एक रूस को मिलता है, फ्रांस को मिलता है, और ये चारों तरफ से बढ़ जाता है। इसके आगे क्या होता है, इसके आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ऐसी क्या स्थितियां बनी कि हिटलर को अपने बंकर में खुद को सुसाइड करना पड़ा। ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया कि जर्मनी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me. Till then, bye bye, be happy, stay home.